जी सर, एक मिनट। हाँ शुरू हो गई। एक इसका बाइक शुरू होगी। अरुण भाई और परे करो। हाइट बढ़ा। संजू हाँ। मुंटा जी, तेरा फेस। थोड़ा क्लोज बताओ। शुरू होने वाली है। सर ठीक है सर, रेडी सर। आज जो है हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने की है। इसमें बहुत सारे जो है अहम फैसले जो है आज कैबिनेट ने लिए हैं। जिसमें सबसे बड़ी फैसला जो है वो हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग को दोबारा से बहाल करने का फैसला किया गया है। क्योंकि पहले हिमाचल प्रदेश सर्विस कमीशन सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड था हमीरपुर, जिसमें और मुख्यमंत्री जी ने और कैबिनेट ने कुछ समय पहले हमीरपुर सबऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड को भंग कर दिया था और एक कमेटी बना करके ये तय किया गया था कि आने वाला होगा जो और डिप्टी डायरेक्टर आईटी होगा और लॉ ऑफिसर होगा, ये पद स्वीकृत करके जो है जो 1226 पोस्टें जो है 1226 पोस्टें जो है पुलिस कांस्टेबल की कैबिनेट ने आज स्वीकृत की है पुलिस विभाग में। जिसमें से 877 जो है वो मेल कांस्टेबल होंगे, 200 लोग होंगे। ये स्पेशल कमांडो फोर्स के रूप में स्थापित की जाएगी, जिनका काम जो होगा सबसे ज़्यादा जो ड्रग है काम के लिए जो है स्पेशल कमांडो फोर्स के रूप में स्पेशल ट्रेनिंग दी जाएगी। इन चीज़ों को रोकने के लिए दी जाएगी। इसके अलावा जो है 50 पोस्टें जो है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट पोस्टें भरने का फैसला लिया गया है। एक थी उसको कैबिनेट ने अपग्रेड करके उसको पुलिस स्टेशन जो है स्थापित करने की जो है वो फैसला लिया गया है। इसके अलावा कुछ जो घोषणाएं मुख्यमंत्री जी ने अपने कैबिनेट बजट स्पीच में की थी, जिसमें से 2,000 रुपये सैलरी जो है वो। इसके अलावा जो हमारे कंप्यूटर टीचर्स हैं, सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर टीचर्स हैं, उनकी सैलरी भी 2,000 रुपये बढ़ाने का जो है वो कैबिनेट ने जो है आज जो है फैसला किया गया है। एक नई स्कीम जो है मुख्यमंत्री जी ने बजट स्पीच में घोषणा की थी कि मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 इसको स्टार्ट किया गया है। जिसमें कि जो हमारे छोटे छोटे गांव में जो दुकानदार है, चाहे वो कॉबलर्स है, चाहे वो लोहा का काम करते हैं, चाहे करियाने के छोटे छोटे दुकानदार हैं, उनको कोई प्रोविज़न नहीं था, उनको सरकार की तरफ से कोई एड या कोई लोन के रूप में नहीं मिलता है। अब जो है 75,000 ऐसे लोगों को 50,000 रुपये जो है 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाएगा, जिसमें 50% जो इंटरेस्ट की सब्सिडी जो है इंटरेस्ट जो होगा उसकी सरकार जो है वो सब्सिडी प्रदान करेगी, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं छोटी छोटी दुकानें चला रहे हैं उनको जो है वो फ़ायदा हो सके। इसके अलावा माइनिंग डिपार्टमेंट में 12 पोस्टें माइनिंग इंस्पेक्टर की स्वीकृत की गई हैं। 24 पोस्टें जो है असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर की पोस्टें सैंक्शन की गई है, जो कि हमीरपुर चयन बोर्ड जो है उसके माध्यम से इसको भरा जाएगा। और 38 पोस्टें जो हैं वो माइनिंग गार्ड की जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में माइनिंग गार्ड की जो है वो कैबिनेट ने स्वीकृति की है। इसके अलावा जो है 8 पोस्टें जो है वो हमीरपुर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एसोसिएट प्रोफेसर की 8 पोस्टें जो है कैबिनेट ने स्वीकृत की है। और देने के चाहे हिमाचल प्रदेश में जो इन्वेस्टमेंट आए उसको प्रमोट करने के लिए भी आज कैबिनेट ने फैसला लिया है, जिसमें कि जो आईटी सेक्टर है, आयुष है, हेल्थ है और टूरिज्म सेक्टर है, इसको हम आईटी पार्क डेवलप कर रहे हैं। जो उसमें हम इन जो ये सेक्टर्स हैं को हम लैंड दे सके और ये जो इस एरियाज़ में अपने जो प्रोजेक्ट्स वो लगा सके। हमने फैसला लिया गया है धर्मशाला में भनियारा के पास जो है आईटी जो है वो हब बनेगा, उसके लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस भी शुरू कर दिया गया, ताकि हम ये एक जॉइंट जिसमें आयुष भी हो, हेल्थ भी हो, टूरिज्म भी हो और आईटी सेक्टर के लिए ये है हम इसको कर सकें। इसके अलावा जो है हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी आज जो है रेवेन्यू अमेंडमेंट एक्ट, हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट अमेंडमेंट एक्ट को भी
आज संशोधित किया गया है और उसमें बहुत सारी चेंजेस की गई है। और उसमें जो भी ये डिमार्केशन है, म्यूटेशन है, करेक्शन ऑफ नेम है और सर्विस ऑफ समन्स है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के जो हमारे रेवेन्यू अथॉरिटीज़ है, चाहे वो तहसीलदार है, नायब तहसीलदार है, डिविजनल कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, जिनको रेवेन्यू की पावर्स दी गई है, लाखों की तादाद में जो केसेस हैं वो इन कोर्ट्स में वो लटके हुए हैं और कईयों साल जो है वो लग जाते थे। अगर करेक्शन भी करनी है अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड में कोई नाम की या कोई और दूसरी की, तो उसमें भी कईयों समय लग जाता था और लटकते रहते थे। विस्तृत रूप से ये चौधरी चंद्र कुमार जी है, इस बारे में आपको जानकारी दी। हमारा एक्ट जो था वो काफ़ी 70 साल पुराना था, रेवेन्यू एक्ट, और उसमें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो किसानों के साथ जुड़ी हुई चीज़ें थी, जैसे डिमार्केशन है और डिवीजन्स है और इस तरह से म्यूटेशंस हैं और इस तरह से जो दूसरे छोटे छोटे रजिस्टर की लोगों की जो है वो बड़ी लंबित मांगे रही हैं, बहुत से कोर्टों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। अब सरकार ने फैसला किया है कि उसको टाइम बाउंड किया जाए। अगर किसी की डिमार्केशन देनी है तो डिमार्केशन भी टाइम बाउंड होगी। इस तरह से अगर डिवीजन्स है फैमिलीज़ में अपनी ज़मीनों की, हाई कोर्ट में प्रेगनेंसी चली जाती है, तो इससे लोगों को टाइम के ऊपर इंसाफ नहीं मिलता है। इसलिए इस सारे प्रोसेस को जो है वो कम किया गया है ताकि टाइम बाउंड तरीके से हमारी म्यूटेशन जो है वो लोगों के नाम जो है वो ज़मीनें टाइम के ऊपर चढ़ जाए और इस तरह से सेटलमेंट को जो कोऑर्डिनेशन जो हमारे आगे का कंसोलिडेशन वगैरह वो तो बंद हो गया, लेकिन अब इस सेटलमेंट ऑपरेशंस में डिमार्केशंस होती हैं और बड़ी लिटिगेशन जो है उसमें बनी रहती है। उसको हम टाइम आउट करने की जो इस कैबिनेट में बहुत सी चीज़ें इसके ऊपर फैसले लिए गए हैं कि इनको जो है वो टाइम आउट किया जाए। एसडीएम को पावर्स जो दी गई है, डीसी को दी गई है, तहसीलदार को पावर्स केवल जो है इनको टाइम बाउंड करके म्यूटेशन जो है उनका काम जो है वो युद्ध स्तर के ऊपर किया जाए और एक ऐसी डेट दी जाए म्यूटेशंस की कि 1 महीने में कम से कम 1-2 डेट्स दी जाएं ताकि उसका काम जो तहसीलदार का है, नायब तहसीलदार का है, वो सिर्फ म्यूटेशन का ही नहीं है। तो इसीलिए ये 70 साल पुराना जो एक्ट रेवेन्यू का रहा है, जिसमें बहुत से संशोधन जो है वो इस बार रजिस्टर विभाग में हमने किए हैं ताकि जिससे किसान को ज़्यादा से ज़्यादा मदद जो है मिले, ताकि उनको बार बार कोर्टों के चक्कर न लगाने पड़े, उनको बार बार अपील ना करनी पड़े, अपना समय बर्बाद होता है, पैसा खर्च होता है और फिर भी इंसाफ नहीं मिलता है। एक बार आप देखते हैं कि घरों में 4-4, 5-5 भाई हैं, अगली पीढ़ी तैयार हो गई है, उससे भी अगली पीढ़ी है, लेकिन तकसीम में नहीं होती है सकते हैं। मैं बहुत से प्रावधान जो उनमें संशोधन किया गया है ताकि जो है वो टाइम बाउंड उनको किया जाए कि रेवेन्यू लैंड रिकॉर्ड एक्ट में भी अमेंडमेंट जो है वो कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अमेंडमेंट के लिए जो बिल है वो विधानसभा सेशन में आएगा और वहाँ से पास करा देंगे। मतलब इस महीने के अंत तक नहीं, बजट सेशन में आ जाएगा। सर लैंड रिकॉर्ड वाले में लैंग्वेज चेंज करने का भी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी पुरानी लैंग्वेज है वो। नहीं, वो तो नहीं करेंगे, मगर आज एक और फैसला लिया क्योंकि आज हिंदी डे है। कैबिनेट में जो हमारा एजेंडा आया करता था वो इंग्लिश में आया करता था। आज ये फैसला लिया है क्योंकि आज हिंदी डे है कि हमारा कैबिनेट का एजेंडा जो अगली बार से सारा वो हिंदी में आएगा। इसका जो ये आयोग बनेगा सेटअप क्या नोमेनक्लेचर ऐसा रहेगा क्या? नहीं, वो ऐसा है कि वो जो कमेटी फॉर्म हुई है ना, कमेटी फॉर्म हुई थी, उन्होंने डिटेल कमेटी को चीफ मिनिस्टर साहब को दिया हुआ है। ये जो तय किया, बाकी इम्प्लीमेंटेशन तो जो ऑफिसर्स लगाए हैं वो करेंगे। अगर सर इनका हेल्थ से रिलेटेड कुछ सवाल सर, चेयरमैन और मेंबर्स भी होंगे जैसे पहले वाले आयोग में थे? नहीं, वो तो कमेटी गवर्नमेंट को जो है कमेटी फॉर्म की थी, किस तरह की फॉर्मेशन उन्होंने वो डिटेल दी है उसमें। चेयर टाइफस के केसेस आगे बोल भैया। स्क्रब टाइफस की What is the status of scrub typhus in the state? टाइफाइड ना, स्क्रब Scrub typhus. काफी मामले आ गए हैं। स्क्रब टाइफस, जी जी। स्क्रब टाइफस के बारे में मैंने कल भी क्लैरिफिकेशन दी थी। स्क्रब टाइफस एक प्रकार का जैसे पिस्सू होता है ना, ये घास में पैदा होता है, ज़्यादा बारिश और गर्मी की उबार की वजह से पैदा होता है। तो इस पे जो एडवाइजरी की गई है, ज़्यादा इशू वो ये कि जब घास के क्षेत्रों में जाए हमारी बहनें माताएं, तो ठीक तरीके से जूते और कुछ अपने पाँव इत्यादि को ठीक से कवर करें, बिकॉज वो होता क्या है चुपके से